वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023। यानी यहाँ पे आपको जो है जेई की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। जो भी यहाँ पे जो है योग्यता रखता है या जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं 14 अक्टूबर 2023, यानी आज की डेट से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और 3 नवंबर 2023 तक यहाँ पे आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 3 नवंबर 2023 तक है। यानी कुल मिला के आपको 18 से 19 दिन का यहाँ पे समय दिया गया है। यहाँ पे जो आपको शुल्क जमा करना है तो नेट माध्यम से आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड किसी भी यूपीआई से आप कर सकते हैं 3 नवंबर 2023 तक। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो संशोधन करने की तिथि है 10 से 19 नवंबर तक आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में आयोग जो है साथ साथ में फॉर्म के एक वीक बाद जो है यहाँ पे जो है करेक्शन विंडो खोल दे रहा है। तो इससे जो है कोई भी करेक्शन होता है तो जो भी करेक्शन के लिए रहता है तो उसे हम करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो मेन पॉइंट्स होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे। अभ्यर्थी और सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 3 नवंबर 2023 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हो। अगला यहाँ पे जो है जो ये यहाँ पे देख लेते हैं आगे। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम कि यहाँ पे जो है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 हेतु इच्छुक अभ्यर्थी पात्र अभ्यर्थियों में विज्ञापन के शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए जाते हैं। और इच्छुक अभ्यर्थी जो है दिनांक 3 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या जो है 1097 है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा विभाग का नाम यहाँ पे दिया गया है, पद नाम दिया गया है और रिक्तियों की संख्या यहाँ पे सबसे पहले विभाग का नाम है ग्रामीण निर्माण विभाग। तो यहाँ पे जो है कनिष्ठ अभियंता सिविल है 44,900 से 1,42,000 लेवल 7 की पोस्ट है। 187 यहाँ पे रिक्तियां हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 18, एसटी के लिए यहाँ पे जनरल के लिए 122, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 18। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पे दी गई है उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, या ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ग्रामीण निर्माण विभाग में जो है कनिष्ठ अभियंता 44,900 से यहाँ पे जो है 9 पद हैं और यहाँ पे भी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है। कनिष्ठ अभियंता तो यहाँ पे भी जो है 5 पोस्टें और बाकी यहाँ पे भी जो है सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए। अगला सिंचाई विभाग में, तो सिंचाई विभाग में जो है 75 पोस्ट हैं और यहाँ पे जो है लेवल 7 की ये पोस्ट है 44,900 से 1,42,400। बाकी यहाँ पे जो है विश्वविद्यालय संस्था द्वारा सिविल अभियंत्रण, यानी ये जो पोस्ट हैं ये जो है आप समझ सकते हैं जेई की पोस्ट हैं। तो सभी जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग जिनके पास भी डिप्लोमा होगा उनके लिए ये पोस्टें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं लघु सिंचाई विभाग में, इसमें 18 पोस्ट हैं। उसके बाद 18 पोस्ट उसमें और कनिष्ठ अभियंता कृषि में 6 पोस्ट हैं। उसके बाद आ जाए पंचायती राज विभाग में 41 पोस्ट हैं। यहाँ पे आपको जो है संस्था में रुड़की विश्वविद्यालय, हिवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ या सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ या अलीगढ़ इंजीनियरिंग, इन कॉलेज से अगर आपने कोई भी अगर आपके पास जो है डिप्लोमा है तो आप लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग संस्थान में 79 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आ जाते हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पेयजल निगम में, यहाँ पे कुल पोस्ट 50 इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल में है और कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिक में 12 पोस्ट हैं। उसके बाद आ जाते हैं लोक निर्माण विभाग में, तो 16 पोस्ट जो है कनिष्ठ अभियंता में है। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक में 2 पोस्ट हैं और कनिष्ठ अभियंता विद्युत में 24 पोस्ट हैं। ऊर्जा विभाग में जो है 9 पोस्ट हैं। आवास विभाग में 135 हैं और कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में 37 पोस्ट हैं। उसके बाद शहरी विकास में 32, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा में जो है 10 पोस्ट हैं। पावर कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में जो है 5 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग न्यूनतम 55% अंकों के साथ जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी एआईसीटी नियमित सिविल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और तीनों ऊर्जा निगमों पिटकुल को सम्मिलित करते हुए कार्यरत सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग 50%। ये तो उसके बाद है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेवीएनएल, तो यहाँ पे जो है 15 पोस्ट हैं और इसमें 10 पोस्ट हैं विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा में।
उसके बाद जो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सब अब उसके बाद है पद का स्वरूप कैसा रहेगा। तो विज्ञापित पदों का जो स्वरूप रहेगा वो पेंशन का प्रकार निम्नवत है। ग्रामीण निर्माण कनिष्ठ अभियंता का समूह अस्थायी होगा और राजपत्रित होगा, अंशदायी पेंशन होगा। तो इसको देख लेते हैं, सभी जो है अंशदायी पेंशन युक्त है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा कनिष्ठ, ये तो ईपीएफ पेंशन युक्त है। और यहाँ से जो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेवीएनएल भी यहाँ पे जो है ईपीएस 1995 से आच्छादित है। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण इस तरह से है। जो यहाँ पे विभाग एवं पद है, ग्रामीण निर्माण विभाग कनिष्ठ सिविल, तो यहाँ पे जो है जनरल के लिए 36 है, एससी के लिए 5 है, और एसटी के लिए 4, और ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, और इस तरह से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद जो यहाँ पे सभी के लिए दिया गया है, तो अब एक एक को पढ़ना काफी लेंदी वीडियो हो जाएगी। मैं इस जो वीडियो है इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे विभाग का नाम एवं पद का नाम यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इस तरह से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम, कनिष्ठ अवर अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता निम्न होते हैं। क्या क्या है विज्ञापित पद, ये तो निर्धारण उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 उल्लेखित यहाँ पे जो है ये प्रावधान दिए गए हैं। जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती आवेदन हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त से उत्तीर्ण की हो। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे यहाँ पे दिया गया है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु वांछनीय इस तरह से उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत कोई भी शर्त आवश्यक जो अभ्यर्थी पर लागू हो। तो यहाँ पे जो है 18 से जो है 42 वर्ष, इनमें ग्रामीण निर्माण विभाग, और जो है 21 से 42 वर्ष है। बाकी जो है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ सेवा में जो है यहाँ इसको 1/7/2023 को अधिवयस्क हो रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो ये चीज भी आप देख लीजिएगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निरस्त की गई उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन किया गया था, तो यदि ऐसे अभ्यर्थी उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 हेतु आयु सीमा अंतिम सीमा 1/7/2023 को अवयस्क हो रहे हो, तो ऐसे अभ्यर्थी जो है यानी जिन लोगों ने 2021 में ये फॉर्म जो है भरा हुआ था, तो वो लोग यहाँ पे जो अगर उनकी एज जो है 42 से प्लस हो गई तो वो लोग यहाँ पे एग्जाम में दे सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे दी गई कि जो है यहाँ पे आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार यहाँ पे छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है आरक्षण के लिए कहा गया है, आगे हम इसे देख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे शुल्क कितना लगेगा, तो अनारक्षित के लिए हो गया, उत्तराखंड यानी ओबीसी के लिए होगा, और उसके बाद आ जाते हैं हम ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए तीनों के लिए लगेगा 172.30। उसके बाद आ जाते हैं हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 82.30, शारीरिक दिव्यांग के लिए यानी जो दिव्यांग है उनके लिए 22.30, और जो यहाँ पे अनाथ बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे देखेंगे यहाँ पे कि ये पीडीएफ फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, तो आप लोग जो है आराम से इसे रीड आउट कर सकते हैं। मैं इसे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है इसे आराम से पढ़ सकते हैं। और जो है न्यू अपडेट के लिए आप जुड़ भी सकते हैं टेलीग्राम से। यहाँ पे देखेंगे जो परीक्षा केंद्र हैं अल्मोड़ा बागेश्वर, यानी टोटल जो यहाँ पे परीक्षा केंद्र हैं 14 परीक्षा केंद्र हैं। तो जहाँ भी आपको नियरेस्ट पड़ता है तो वहाँ पे आप केंद्र ले सकते हैं, सेंटर केंद्र आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे परीक्षा देख लेते हैं। तो सामान्य हिंदी 100 अंकों की होगी, यहाँ पे देख लीजिए सामान्य हिंदी तो 100 अंकों की होगी, सामान्य अंग्रेजी 100 अंकों की होगी, और 2-2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसके बाद आ जाएगा अभियंत्रण विषय 2 में, तो यहाँ पे जो है 180 अंकों कुल प्रश्न 180 होंगे, और उसमें जो पूर्णांक 360 का होगा, 3 घंटे का यहाँ पे समय रहेगा। कुल योग जो होगा 920 का होगा। तो यहाँ पे आप इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम जो है हिंदी इंग्लिश में दोनों में होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है सिलेबस दिया गया है, तो आप सिलेबस देख लीजिए। हिंदी आएगी आपकी 100 नंबर की,
उसके बाद आप प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, हाई स्कूल स्तर का यहाँ पे जो है हिंदी आएगी। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा इंग्लिश भी आएगी। इंग्लिश भी आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे हाई स्कूल स्तर की यहाँ पे इंग्लिश भी आएगी। पेपर 1 तो यहाँ पे ये सिलेबस भी दिया गया है, तो आप ये सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 2 यहाँ पे तो क्योंकि अगर हमारे पास सिलेबस होता है तो उस हिसाब से हम जितना हमें पढ़ना होगा उतना ही यहाँ पे हम ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हमने पढ़ना और है यहाँ पे हम पढ़ और कुछ लेते हैं तो इसलिए हमारे जो है इसलिए काफ़ी टाइम जो है चांसेस भी जो है बहुत कम हो जाते हैं। और उत्तराखंड में जो है ये तो बहुत बड़ी वैकेंसी है इस बार तो, यानी अगर इस देखा जाए तो इस साल की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स मैं ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।